बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। सचमुच में आज का दिन अद्भुत दिन है। अभी भूपेंद्र सिंह जी गिना रहे थे, योजना उन्होंने बनाई, एक के बाद एक लगभग 22,000 करोड़ रुपए के कामों का प्रारंभ, शिलान्यास, लोकार्पण या विजन के साथ प्रस्तुतिकरण हुआ है। मैं समझता हूं अपने आप में एक अद्भुत और ऐतिहासिक घटना है। अद्भुत और ऐतिहासिक घटना। हमारे प्रधानमंत्री जो हमारी प्रेरणा है, जिनका मार्गदर्शन सदैव हमें मिलता है, और सचमुच में यह भारत का सौभाग्य है, 135 करोड़ जनता का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के रूप में हमको नरेंद्र मोदी जी मिले हैं। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक विकसित भारत के निर्माण के काम में वो लगे हुए हैं। और संकल्प शक्ति देखिए प्रधानमंत्री जी की। 2014 में अगर उन्होंने मंत्र दिया स्वच्छता का, तो हम भोपाल में रहने वाले भी जानते थे। पहले भोपाल में अगर किसी दफ्तर में हम चढ़ते थे और कोने अगर देखते थे सीढ़ियों के पास वाले, तो पान की पीक से रंगा हुआ होता था। हम कोई चीज खाते थे, गर्व के साथ छिलका या पैकेट शान से नीचे फेंक देते थे, तो मुझे किसी की परवाह नहीं है। अपने आप को पता नहीं हम किस सोच में पाते थे। एक आदमी, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, उन्हें स्वच्छता के मंत्र को हमारे बीच में रखा। आज पूरा भारत स्वच्छ हो गया, स्वच्छता के प्रति सोच बदल गया। मेरे को सचमुच में शर्म आती थी। दिल्ली अगर जाओ, आउटर पर ट्रेन अगर रुक जाए, तो हाथ में डिब्बा लोटा लिए जो भीड़ दिखाई देती थी, भोपाल में हम ये दृश्य देखते थे। इस सोच को बदला मोदी जी ने। काम उनके इतने हैं कि गिनाए तो आधी रात हो जाए, लेकिन उनके नेतृत्व में हम चल रहे हैं। हमें गर्व है कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और देश का मान, सम्मान, गौरव और शान पूरी दुनिया में बढ़ा के हिंदुस्तान को अत्यंत उच्च स्थान पर उन्हें खड़ा कर दिया है। विश्व गुरु के राह पे ले जा रहे हैं। लेकिन भारत को अगर आत्मनिर्भर बनाना है, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली बनाना है, तो बिना शहरों के हो नहीं सकता। शहर प्रदेश का, प्रधानमंत्री जी का भी कहना है, शहर प्रदेश का चेहरा होते हैं। शहर विकास का, ग्रोथ का इंजन होते हैं। शहर रोजगार प्रदान करते हैं। गांव की जनता भी कई बार रोजगार की तलाश में शहर आती है। और ये शहर सुंदर होने चाहिए, शहर सुविधा युक्त होने चाहिए, शहर अच्छे होने चाहिए। जरा याद करो 15 साल पहले के मध्य प्रदेश के शहरों को। मैं केवल आलोचना के लिए नहीं कह रहा, लेकिन 50 साल एक पार्टी ने राज किया मध्य प्रदेश में। 50 साल, 15 साल पहले के शहर देख लो, क्या हालत थी। सड़कों की हालत, पेयजल की हालत, बीच में जो बहते नाले, मलजल समेटे हुए, मच्छर और मक्खियां भिन भिनाते हुए, जिस तरह के दृश्य हम देखते थे। बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़कें नहीं, बुनियादी सुविधाएं नहीं, नगरों को नर्क बना दिया था कांग्रेस के उस शासनकाल में। और मैं सचमुच में अगर कहूं तो बंटाढार किया था। और 93 से लेके 2003 तक वो काल था बंटाढार 1, और बंटाढार 2 भी आया 2019 में हमारे बीच में। तब सारे काम ठप्प कर दिए गए थे। लेकिन 15 सालों में मुझे कहते हुए गर्व है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार प्रयास किया। हमने सड़कों के विकास के लिए, अधोसंरचना के विकास के लिए, पहले मुख्यमंत्री अधोसंरचना 1 लेके आए, उसमें हमने सड़कें बनाई, गौरव पथ बने अलग अलग शहरों में। फिर मुख्यमंत्री अधोसंरचना 2 हम लेके आए। अब मुख्यमंत्री अधोसंरचना 3 लेके भी हम आए हैं, जिससे शहरों को बुनियादी आवश्यकताओं के लिए हम पैसे दे सकें, सड़कें बना सकें, हम फुटपाथ बना सकें, हम पार्क बना सकें। और केवल इतने नहीं, एक बार जरा सोच के देखिए। मैं अपने प्रिय प्रदेशवासियों को कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले कभी शहरों की पेयजल की योजना 50 साल में नहीं बनाई गई। अनेकों शहर में, राजधानी की बात, बाकी जगह की बात छोड़ दें,
हैंडपंप से पानी पीते थे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना बनाने का चमत्कार किया। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना बनी और हमने नगरों में, उनमें छोटे छोटे नगर भी शामिल थे, उनमें नल से जल देने का काम प्रारंभ किया। विकास का एक नया अध्याय शहरों का प्रारंभ हुआ। और आज आप अपनी अंतरात्मा पे हाथ रख के देखिए, इंदौर उतर जाइए, क्या इंदौर पे आपको गर्व नहीं होता? लगता है किसी नई दुनिया में दूसरी दुनिया में आ गए हो। आप भोपाल उतर जाइए और भोपाल को देखिए तो मन में प्रसन्नता होती है। और केवल इंदौर और भोपाल की बात नहीं कर रहा, आज मुझे गर्व है 20 जो टॉप के शहर है स्वच्छता में, उनमें 20 में से जो अगर देखें 20 में से 4 शहर मध्य प्रदेश के हैं। हमारे छोटे छोटे शहरों ने भी चमत्कार किया। छोटे छोटे शहरों में उन्हें अपना अलग स्थान बनाया है। शहरी विकास का एक नया अध्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मित्रों प्रारंभ किया। और अब आज जो आपने देखा, क्या वो चमत्कार नहीं लगता? कहां तो एक सरकार थी जो ये कहती थी हमारे पास विकास के लिए पैसा नहीं है। वो यही कह रहे 1.25 साल, मामा खजाना खाली कर गया। इनका मामा कोई औरंगजेब था जो लूट लाट के ले गया कहीं। कभी भी पैसा मांगो, पैसा नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। मेरे प्रिय मित्रों, अब ये बताओ ये पैसा कहां से आ रहा है? 22,000 करोड़ रुपया। आज हमने अलग अलग योजना आपने देखी, और ये तो अलग तरह की योजनाओं की है। प्रहलाद जी और बीडी शर्मा जी आप सब बैठे, ये सीवेज के लिए, क्योंकि हर एक शहर में 411 शहरों में अब गंदा मलजल का पानी खुले नालों में नहीं बहेगा। कितनी बीमारियां फैलती है, शर्म आती कई बार देखते हुए। ये मलजल है, सब सीवेज से जोड़ दिया जाएगा, इसको ट्रीट किया जाएगा, इसको शुद्ध किया जाएगा, और जो शुद्ध किया हुआ ट्रीटेड वाटर है वो बाग बगीचों में और किसान के खेतों में दे दिया जाएगा। तो पानी का भी हम बेहतर उपयोग कर लेंगे। ये सीवेज के लिए पैसा, ये पैसा पेयजल की योजनाओं के लिए। सीवेज भी सभी 411 शहरों में, पेयजल भी सभी 411 शहरों में जहाँ योजना बन गई, बाकी बात नहीं कर रहा। जो वंचित रह गए, शहर के बड़े हिस्से वंचित रह गए, शुद्ध पीने का पानी, ये हमारा संकल्प है। ये पैसा है पार्कों के विकास के लिए, ये पैसा है विशेष प्रकार के कामों के लिए। रेगुलर पैसा प्रधान जी अलग से आएगा, जो नगर निगम नगर पालिका शहरों का रहता है। रामेश्वर ये मत समझ लेना कि अब इसके अलावा नहीं मिलेगा। ये तो हमारी विजन और सोच का प्रकटीकरण है जो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम कर रहे हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह जी यहाँ बैठे दिन और रात, वो और उनकी टीम सकारात्मक सोच को लेकर काम कर रही है। और इसलिए आज हमने इतनी योजनाएं लॉन्च की है। एक तरफ विकास, और विकास में सब तरह का विकास, सड़कें, पार्क, फुटपाथ, सीवेज, पेयजल, परिवहन, सारी चीजें इसमें सम्मिलित है। तो एक तरफ भी विकास का काम निरंतर चलेगा, लेकिन केवल विकास का काम नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने हमको 5 मंत्र दिए। पहला मंत्र था उनका, नगर राज्य के विकास का चेहरा बने। हम इन कार्यक्रमों के द्वारा उनके इस मंत्र को क्रियान्वित करने का काम कर रहे हैं। दूसरा मंत्र था, यह जीवन जीना, शहरों में जीवन जीना सभी के लिए आसान हो। अलग अलग योजनाएं और सुविधाएं विकसित करके हम शहरी जिंदगी को आसान बनाने का काम कर रहे हैं। तीसरा मंत्र था उनका, हर नगरवासी को बेहतर से बेहतर जीवन की गुणवत्ता मिले। हम योजनाओं के माध्यम से उनके इस मंत्र को भी साकार कर रहे हैं। चौथा मंत्र उनका, शहर के आकार भले ही बढ़ जाएं, लेकिन असमानताएं कम होनी चाहिए। गरीब को भी शहर में जीने का अधिकार और सुविधाएं मुहैया कराना चाहिए। और 5वां मंत्र उनका, शहर ऐसा हो जहां गरीब से गरीब भी आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सके। और इसके लिए जो हमने विजन विकसित किया, ऐसा शहर जो अपने आप में संपूर्ण हो और विकसित हो, ऐसा शहर जो स्वच्छ हो, साफ हो, सुंदर हो, सुनियोजित हो, ऐसा शहर जहाँ कोई भूखा ना सोए। ये संकल्प है कि जहाँ कोई भूखा ना सोए, कोई बेघरबार ना रहे, कोई बेरोजगार ना रहे। ऐसा शहर जहाँ कोई बच्चा अनाथ ना घूमे। रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, हमारे कुछ मासूम बच्चे अलग अलग परिस्थितियों के कारण
हमको अनाथ दिखाई देते हैं या भीख मांगते दिखाई देते हैं, हम इस कलंक से शहरों को मुक्त करना चाहते हैं। ऐसा शहर हर नागरिक पौधारोपण के काम में और स्वच्छता के काम में लगा हो, ऐसा शहर जहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग हो, ऐसा शहर जो केवल अमीरों की गगनचुंबी अट्टालिकाओं के लिए ना जाना जाए बल्कि गरीबों को भी अवसर और उनके सपनों को भी जगमग होने का मौका दे। एक ऐसा शहर जो केवल सीमेंट कंक्रीट का जंगल ना बने, अपितु उसमें स्नेह भी हो, प्रेम भी हो, आत्मीयता भी हो। ऐसा शहर जहाँ सरकार के साथ समाज की शक्ति मिले और शहर का नक्शा बदल कर हम रख दें। ऐसा शहर जिन्हें देश ही नहीं पूरी दुनिया में अग्रणी बनाने के लिए लोगों में जोश, जुनून और जज्बा हो। और ऐसा शहर जो पूरी तरह से सुरक्षित हो हमारी माताओं बहनों के लिए और बेटियों के लिए भी। और इसलिए हमने अगर इस तरह की हरकत कोई करता है मध्य प्रदेश की किसी भी स्थान पर तो उसको जेल नहीं भेजते। अगर माँ, बेटी और बहन की तरफ अगर गलत नजर किसी की उठी तो जेल तो अपनी जगह है, आर्थिक रूप से भी तोड़ के उसको रख देते हैं। और मुझे कहते हो गर्व है, ऐसे दुराचारी, कुविचारी ये समाज के दुश्मन हैं। इनको सामान्य जीवन जीने का हक और अधिकार नहीं है। एक नहीं अनेकों प्रयास इसके लिए हमने किए। मेरे बहनों और भाइयों, एक तरफ यह अधोसंरचना के विकास की बात आपने देखी और पढ़ी है, मैं इसमें बहुत विस्तार के साथ नहीं जाना चाहूंगा। तो एक तरफ इन सब योजनाओं को हम क्रियान्वित करेंगे, लेकिन आज मैं दूसरी कुछ चीजों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। शहर है तो गरीबों के लिए भी है, निम्न मध्यम वर्गीयों के लिए भी है, नौजवानों का भी शहर है। मेरे बहनों और भाइयों, आपने अभी देखा शहरी गरीबों के लिए लगातार मकान बनाने का काम जारी है। एक मास्टर प्लान कांग्रेस की सरकार लेके आई थी, उस मास्टर प्लान में कितनी गड़बड़ और गलतियां थी भूपेंद्र सिंह जी ने एक एक पकड़ी है। और मैं आज आपको आश्वासन देता हूं, भोपाल का मास्टर प्लान आएगा तो वो केवल शहर और शहर की जनता के हित में आएगा। जो बेईमानी करके शहर के स्वरूप को विकृत करने की कोशिश की थी वो कोशिश हम कभी सफल नहीं होने देंगे। लेकिन शहर का मास्टर प्लान बने, शहर के विकास की योजना बने और उसमें गरीबों का कोई स्थान ना हो। ये मेरे गरीब बहनों और भाइयों, आज मैं आपको आश्वासन देता हूँ, आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मध्य प्रदेश के शहरों में गरीब के आवास के लिए पर्याप्त स्थान होगा। और इसलिए एक तरफ हमने पट्टा देने का अभियान प्रारंभ किया है, भाई दूसरी तरफ एक बार मैं फिर अपने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से सभी गरीब बहनों भाइयों को कहना चाहता हूँ कि चिंता मत करना, तुम्हारा पक्का घर बनने का सपना साकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। लगातार राष्ट्रीय आपने देखा, हमने कई मकान के लिए पैसा डाला है, ये काम लगातार चलता रहेगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, बीएलसी घटक को हम वजन देंगे, मतलब आपके पास रहने की जगह है, आपको जहाँ पट्टा दिया है, जहाँ आप रहते हैं, भाई आपको मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा ताकि आप अपना मकान वहां बना सके। और ये काम हम तेजी से करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है 2024-25 तक हर गरीब का अपना घर हो। मेरे बहनों और भाइयों, हम अगर सरकार चला रहे हैं तो इस सपने को पूरा करने के लिए सरकार चला रहे हैं। अभी आपने कुछ बहनों और भाइयों को सुना, जब अपना घर बनता है तो कितना आनंद और प्रसन्नता होती है, बच्चों के चेहरे पर भी कैसी खुशी चमकती है। इसलिए सबका आवाज, सबके लिए पट्टा। अरे भाई धरती पर पैदा हुआ है तो इतना हक तो है उसका कि रहने की जमीन का टुकड़ा उसका अपना हो। एक बात और मैं आज साफ कहना चाहता हूँ, गर्व के साथ कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में हमने दबंगों से, गुंडों से, माफियाओं से, सफेद पोशों से कितनी जमीन बुलडोजर चला के मुक्त कराई है पता है? 21,000 एकड़ जमीन छुड़ाई है हमने, 21,000 एकड़ जमीन अलग अलग शहरों में। शहर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। और आप देख रहे हैं रोज कहीं ना कहीं तो बुलडोजर चले ही जाता है। ये जमीन मुक्त कराते जा रहे हैं। और आज मैं उद्घोषणा कर रहा हूं, ये मुक्त कराई गई जमीन में जो जमीन आवास के लायक होगी वो जमीन गरीबों के घर के लिए आवंटित कर दी जाएगी। गरीबों के घर के लिए आवंटित करेंगे, उस योजना पे हम काम कर रहे हैं।
दबंग गुंडे बदमाश जो संरक्षण प्राप्त करते थे, कभी वो जहां चाहे वह जमीन का टुकड़ा कब्जा ले और गरीब को रहने की जगह ना मिले, ये किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश की धरा पर नहीं होने दिया जाएगा। हर गरीब का रहने की जमीन का टुकड़ा उसका होगा, ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करके हम चैन की सांस लेंगे। एक तरफ रहने की जगह मिले, दूसरी तरफ शहर ऐसा कि अगर कोई शहर में आए, मजदूरी करने के भाई बहन आते हैं, कई बार निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहन भी आते हैं। अब उनको भोजन की जरूरत होती है, वह बड़े होटल में या सामान्य होटल में भी चले जाए तो 101 रुपया 100 का नोट तो लग ही जाता है पेट भरने में। हमने तय किया, भूपेंद्र जी यहाँ बैठे, कि 10 रुपए में भरपेट भोजन गरीब को शहर में निम्न मध्यम वर्गीय को मिल जाए, इसका इंतजाम करेंगे। अभी 100 केंद्र हमारे चल रहे हैं, लेकिन भूपेंद्र जी 100 से काम नहीं चलेगा, ये और बढ़ाना पड़ेगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए बजट का इंतजाम हम कर रहे हैं। और ऐसे बड़े शहर जहाँ एक से ज्यादा दीनदयाल रसोई केंद्र की आवश्यकता है, वो हम लगातार बढ़ाते रहेंगे। और छोटे शहर में भी अंततः हम एक तो ऐसा भोजन करने का केंद्र हो, क्योंकि शहर में बाहर से लोग आते हैं, गरीब को भी कई बार खाने की जरूरत पड़ सकती है, घर पे जो रहते हैं वो तो नहीं खाते, लेकिन बाहर से कोई काम करने आ गया, 10 रुपए में भोजन मिल गया, ये बहुत बड़ी राहत है। कोई गरीब भूखा ना सोए, ये संकल्प है, इसलिए ऐसे केंद्र हम बढ़ाते रहेंगे। तीसरी चीज रैन बसेरे। भोपाल में कई बार कई शहरों में मैंने घूम कर देखा है, अनेकों शहरों में गया है, मुझे गया हूँ, मुझे कहते हुए मैं तो बधाई देता हूँ भूपेंद्र जी आपकी टीम को, कि कई जगह मैंने रैन बसेरों में जाकर देखा कि सोने की ठीक व्यवस्था है कि नहीं। अधिकांश जगह सोने की ठीक व्यवस्था मुझे मिली, सर्दियों में रजाई ओढ़ने मिली। और जब उनसे बात करते हैं, वो कहाँ लॉज में रहते, वो कहाँ होटल में जाते, कई बार फुटपाथ पर सोते नजर आते हैं। हमारा एक संकल्प और है, कलेक्टर भोपाल और बाकी मित्र जानते हैं, जब मैं रेलवे स्टेशन देखने गया था तो मैंने देखा कुछ लोग फुटपाथ पे थे। हमने तय कर दिया मध्य प्रदेश में कोई फुटपाथ पे नहीं सोएगा। उस समय अस्थायी टेंट लगा के भी सर्दी के दिनों में हमने पलंग और बिस्तर उपलब्ध कराने की कोशिश की थी। गरीब को भी सम्मान से जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। और इसलिए जो बुनियादी सुविधाएं, मैं अनाथ बच्चों की अनाथ नहीं कहूंगा, कई बार परिस्थिति बस कोई ना कोई बच्चा कहीं से घर से भाग के आ जाता है, यहाँ कई लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, भीख मंगवाने का काम करते हैं। कई बार नशे की आदत लग जाती है और नशे की आदत में फिर वो गलत राह पे चला जाता है, कई बार उसकी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। और इसलिए हमने अब फैसला किया है कि हम समझाएंगे, वो जो हम कोशिश करते हैं, लेकिन कई बच्चे जिनको आदत नशे की लग जाती है वो फिर भाग जाते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे ऐसा कोई बच्चा बिना आश्रय के ना रहे। उसके लिए आश्रय स्थल कई जगह हमने बनाए हैं ताकि उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी हम कर पाए, उसका कपड़ा, उसका भोजन, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी बाकी व्यवस्थाएं ये हम ठीक से कर रहे हैं। एक और जरूरत है, शहरों में रोजगार की जरूरत। मेरे बहनों और भाइयों, मैंने कहा शहर ग्रोथ के इंजन है, तो शहर में कई बार रोजगार के लिए आते हैं। महानगर देख लें, दिल्ली देख लें, मुंबई देख लें, वैसे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर देख लें, आसपास के लोग रोजगार के लिए आते हैं। और जब प्रधान जी कह रहे थे स्ट्रीट वेंडर योजना की, प्रधानमंत्री को धन्यवाद, प्रधानमंत्री जी को इतनी अच्छी योजना बनी पीएम स्ट्रीट वेंडर की योजना। मेरे बहनों और भाइयों, आप कल्पना कीजिए, भोपाल में हमने देखा कोई फल वाला, कोई सब्जी वाला, कोई चाय की दुकान वाला, कोई खोमचे वाला, कोई पालिश करने वाला, छोटे मोटे काम धंधे फुटपाथ में बैठ के करते हैं। उनको अगर सब्जी भाजी खरीदने के लिए पैसा चाहिए तो पठानी ब्याज पे, ऊंची ब्याज की दरों पे वो रुपया लेते हैं किसी से उधार, और जितना कमाते हैं उससे आधे से ज्यादा केवल ब्याज देने में चुका देते हैं। एक महीने में अगर 100 रुपया लिए तो 125 130 रुपया उससे वसूल कर लिए जाते हैं। ये पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना ऐसी है। मैं सभी स्ट्रीट वेंडरों को आश्वस्त करता हूँ, हम लिस्टिंग करेंगे, हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और प्रधान जी हम यूनिक कार्ड भी उनके बनाएंगे। और धीरे धीरे हर स्ट्रीट वेंडर को, आपने देखा 5 लाख से ज्यादा को दे चुके, 1 लाख से ज्यादा को आज हम दे रहे हैं, उनके खाते में आज हमने पैसे डाले 1,15,000 या कितने अभी हमने डाले। मैं आश्वस्त करता हूं, छोटा मोटा काम धंधा करने वाले शहरी भाइयों,
फुटपाथ पे सामान बेचने वाले, चाय के ठेले वाले, पान की गुमटी वाले, खोपचे वाले, छोटे मोटे किराने की दुकान वाले, मोची हो, अलग अलग व्यवसाय में छोटे मोटे कामों में लगे हो, ये 10,000 रुपया आपके लिए संजीवनी बनेगा।